अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं रमज़ान में मांगी जाने वाली ऐसी 5 पावरफुल दुआओं के बारे में कि जो ये दुआएं रमज़ान मुबारक महीने में ना मांगे तो समझे कि हमने कुछ नहीं मांगा है। इसीलिए हमें रमज़ान मुबारक का ये पाक रहमत वाला महीना ख़त्म होने से पहले इन दुआओं को कसरत से मांग लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। इसलिए ये बयान आखिर तक ज़रूर सुनिएगा कि क्या पता शायद हम कोई दुआ जो अपनी ज़िंदगी में मांगना भूल चुके हैं या भूल गए तो शायद रमज़ान ख़त्म होने से पहले हम इन दुआओं को मांग लें, अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा लें। इसलिए इस बयान को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इसे दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे भाई और बहनें भी इसका फ़ायदा उठा पाए, अपने गुनाहों की बख्शिश करवा पाए और जन्नतुल फिरदौस में अपना जगह बना पाए। इसलिए इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते मेरे एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करते हुए जाएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि हमारा मानना ये है कि हर इंसान, हर मुसलमान, दुनिया में हर कोई ये मानता है कि रमज़ान मुबारक का महीना रहमत, बरकत, मग़फ़िरत, शफ़क़त का महीना होता है। इस महीने में हमारे घर में इतने बरकत हो जाती है कि जो इंसान सोचता भी नहीं कि बाकी 11 महीनों के अंदर उसके घर में बरकतें नहीं रहती हैं, छिन जाती है, वो रमज़ान मुबारक के महीने में हमारे घर में बरकतें नाज़िल हो जाती हैं। इस महीने में हमें 5 ऐसी पावरफुल दुआओं के बारे में जानना चाहिए जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना ऐसे रहमत और बरकत वाला महीना होता है, मग़फ़िरत वाला महीना होता है कि इंसान गलती ना कर दे कि इन दुआओं को अपने ज़िंदगी में ना मांगे। और वो दुआएं, वो 5 पावरफुल दुआएं कौन कौन सी है? वो पाँच पावरफुल दुआएं ये है कि नंबर 1 पे आता है कि सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी करना, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से तो गलतियां हो जाती हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला रहमानुर रहीम है, वो हमें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए हमें रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत करनी चाहिए, गलती की दुआएं मांगनी चाहिए और हमें ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बी व अतूबु इलैहि। जी हाँ, अपने गलतियों के लिए ये हमेशा ये दुआएं पढ़नी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह से अपने हर गुनाहों की, मतलब जितने भी गुनाह हम किए हैं सभी गुनाहों की अल्लाह से हम माफ़ी मांगते हैं। और नंबर दो पे आता है कि अपने सबसे बड़ी, यानी कि जो हमेशा हमारे ज़िंदगी में मुसीबत परेशानी रहती है कि रिज़्क़ में बरकत ना होना। इंसान बोलता है कि मेरे घर में रिज़्क़ में बरकत नहीं हो रही है, पैसों की तंगी है। इसलिए हमें अपने घर में रिज़्क़ के लिए हमेशा कि घर में परेशानी ना रहे, तंगी ना रहे, गुर्बत ना रहे, तो इसके लिए हमें ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न तय्यबन व रिज़्क़न वसीयन। इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, मुझे भी पाक और हलाल रिज़्क़ अपनी तरफ से मुझे अता कर। और तीसरी दुआ दिल की परेशानी की दुआ है। आजकल इंसान परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि उसके ज़िंदगी में बहुत से मुसीबत, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात रहते हैं। इसलिए इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है और वो हमेशा परेशानी की हालत में रहता है। इसीलिए हमें रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होते होते हमें ये अपने परेशानियों के हल के लिए ये दुआएं पढ़नी चाहिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसका मतलब ये होता है क्योंकि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो अर्श का मालिक है। सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी परेशानियों के लिए हमेशा ये दुआएं ज़रूर पढ़नी चाहिए। और नंबर 4 पे आता है जन्नत तलब करने की दुआ। हर मुसलमान की ख्वाहिश, सबसे पहली ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वो जन्नत तलब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त दुआएं करे। और हदीस में भी ये आता है कि जो इंसान हर वक्त जन्नत की तलब करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए जन्नत मांगता है, तो जन्नत खुद कहती है कि या अल्लाह, मुझे उस बंदे को अता कर दे जिसने मुझे बार बार तुझसे मांग रहा है। और ये दुआएं पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह,
اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اسے جنت عطا کر دے، اللہ مجھے اسے عطا کر دے جو اس میں مانگ رہا ہے۔ اور نمبر 5 پہ آتا ہے سب سے امپورٹنٹ دعا جو شب قدر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری تاک راتوں میں یہ رات پائی جاتی ہے، جو آخری رمضان المبارک کے 21ویں روزے سے 30ویں روزے کے اندر تک یہ راتیں آتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر۔ اس لیے اس لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی مغفرت کروائے، معافی کروائے، اور اس دعاؤں کو کثرت سے پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس لیے لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر میں اپنے لیے خاص کر کے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس رات کے اندر اس دعاؤں کو بہت زیادہ پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر میں اسی دعا کو سب سے زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی طلب کرواتے ہیں، معافی کی امید کرتے ہیں۔ اس لیے لیلۃ القدر جب ہم کو مل جاتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت سے ان دعاؤں کو خاص کر کے اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم ان دعاؤں سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک رمضان المبارک کا مہینہ نہیں گزر رہا ہے، انشاءاللہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہو گیا ہے اور لیلۃ القدر بھی ہمیں مل گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم ان دعاؤں کو چھو کے نہ بھولیں، نہ ان دعاؤں کو اپنے زندگی میں ڈیلی شامل کریں۔ اسے روزانہ اپنے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، تمام امت کے لیے مانگیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک انسان، اچھا انسان وہی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اس لیے نہ کہ صرف اپنے لیے دعائیں مانگیں بلکہ پورے امت مسلمان کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے، بخشش کروانا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، اور تیسرا اشرا تو جہنم سے خلاصی یعنی نجات کا اشرا ہوتا ہے، اسی لیے اس میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بیان ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میرے مائیں اور بہنیں بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ نہ جانے کس کی دعائیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، کس کی آمین پہ اللہ رب العزت کے لبیک ہو جائے، اسی لیے اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے کمنٹ باکس پہ اپنی رائے ضرور دیتے ہوئے جائیے گا، اور پیارا سا لائک ضرور کرتے ہوئے جائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔